प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारत के अवस्थिति और विस्तार के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी क्लास जो आएगी अवस्थिति विस्तार की, उसमें हम लोग भारत की स्थिति, लोकेशन, अक्षांश, देशांतर सबके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह आप पूरा सामान्य जागरूकता का जो टॉपिक है, उसमें प्रथम टॉपिक यही है कि भारत तथा भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के बारे में पहले समझते हैं, फिर पड़ोसी देश के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये मैप में आप देख पा रहे होंगे, भारत का ये मैप है। आप जा कर के, अगर आपके पास मैप की किताब होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आप जा कर के नेट से डाउनलोड कर लीजिए, तो मैप मिल जाएगा। ठीक है, मैप में जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे ऊपर देखिए, तो यहाँ पे भारत का, पहले भारत के पड़ोसी देश देख लें यहाँ पे। तो पहले यहाँ देखिए, ये मैप होता है, मैप में इसे हम लोग पूर्व कहते हैं। ठीक है, इसको पश्चिम कहा जाता है, इस किनारे को ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। यानी आप जब प्राइमरी वगैरह में पढ़े होंगे या कहीं छोटे क्लास में, नर्सरी 1 2 3 4 में, तो वहाँ बताया जाता था कि जिधर खड़े हो मुंह करके ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। एकदम यही चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका हो जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ से आपसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, किसी राज्य की राजधानी पूछ ली जाती है, कोई घाटी पूछ ली जाती है, कोई इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सब कुछ एक एक करके देखेंगे। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटी यानी संयुक्त राज्य हैं। तो पूरे संघ राज्य क्षेत्र जो हैं 8 हैं, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और स्टेट कितने हैं आपके, तो वह कितने हैं जल्दी बता दीजिए। 28 हैं, 28। ठीक, चलिए, तो भारत के जो पूर्व में है, पूर्व के राज्य तो देखेंगे, लेकिन पूर्व में अगर देश की बात की जाए तो भारत के पूर्व में एक देश लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। ये देख पा रहे हैं आप, बांग्लादेश है। बांग्लादेश 3 तरफ से त्रिपुरा को घेरे हुए है। बांग्लादेश, ये त्रिपुरा है बीच में, और त्रिपुरा को 3 तरह से घेरे हुए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको कम कर देंगे तो आसानी से देख पाएंगे आप। ये त्रिपुरा है और इस त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। तो आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, तो आप कहेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी 3 तरफ आ रहा है, तो 3 तरफ आप याद कर लेंगे। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत की चारों तरफ, भारत में सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करने वाला देश है वह कौन है, तो लगभग 4000 प्लस सीमा साझा करता है। आपसे डाटा ही नहीं पूछा जाता कितनी सीमा साझा करता है, 4000 प्लस सीमा साझा करता कौन है, बांग्लादेश। तो याद रखेंगे, बांग्लादेश भारत में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। कौन, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। अब आप कहेंगे उत्तर की तरफ क्या है, तो उत्तर की तरफ अगर आप आएंगे तो उत्तर की तरफ देखिए, ये चाइना फैला हुआ है। चाइना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना नगरी कहते हैं। तो कोरोना नगरी जो है, चाइना कोरोना नगरी कहा जाता है। चाइना इतना, मतलब हमने इसको बुद्ध दिया है और ये हमको क्या देता है, आए दिन युद्ध देता है। फिर देखिए, तनाव की स्थिति बनती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना हमारे उत्तर तरफ में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए हमको जो पढ़ना है उसको देख लें। चाइना उत्तर तरफ में फैला हुआ, यहाँ से लेकर के ये हिस्सा पूरा देखिए, यहाँ से लेकर के अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो इसको छोटा करेंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के, एक सेकेंड, हाँ ठीक, यहाँ से लेकर के अगर हम आएंगे तो ऐसे देखिए, इस तरह सीमा बनाते हुए फिर यहाँ तक आ गया। फिर नेपाल से सीमा बनाता है, फिर इसके बाद भूटान है, भूटान सीमा बनाता है, फिर इधर चला जाता है, चाइना सीमा बना लेता है। तो इस प्रकार से चाइना हमारे उत्तर तरफ में कौन फैला हुआ है, चाइना है। ठीक, उत्तर तरफ में ही कौन है, नेपाल भी है। नेपाल है, यहाँ की तुलना में चाइना हो गया और यहाँ की तुलना में नेपाल हो गया। ये भूटान भी हमारे उत्तर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर में कौन कौन से राष्ट्र पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे चाइना है, नेपाल है, और कौन है, भूटान है। क्लियर है। पूर्व में बांग्लादेश हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पर आ जाएंगे तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, ये तो उत्तर हो गया और ये हिस्सा पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम पे जब कोण बनाएंगे तो उत्तर पश्चिम का कोण होगा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में कौन है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर आप भारत के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इस मैप को यूज नहीं करना, लेकिन हमने यूज किया है। ठीक है, क्यों यूज किया है वो आप समझ पा रहे होंगे आपके लिए। तो मैप का ये कोई ऐसा नहीं कि हम मिस यूज कर रहे हैं, मिस यूज करने के लिए मना किया गया। सरकारी मैप है तो इसको हम यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप भी मैप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम मैप से स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा हम जब कहीं गलत काम के लिए उपयोग करते हैं तब दिक्कत है। ठीक,
अब एक एक राज्य के लिए हम यहाँ से चलेंगे और उसके राजधानी को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक साइन दी गई, उस साइन को भी पढ़ेंगे और उससे समझ में आएगा कौन कौन सा राज्य है, ठीक। पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, साइन को देख लेते हैं। साइन यहाँ पे देखिए दिया गया है इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री को किस कलर से दिखाया गया, इस कलर से दिखाया गया, ठीक है। और राजधानी यूनियन टेरिटरी को जो देखिए यूनियन टेरिटरी है तो उससे क्या किया गया है, यूनियन टेरिटरी दिखाई गई है। यूनियन टेरिटरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, कंट्री है। अब यहाँ चलिए हम एक एक करके आते हैं, सबके बारे में पढ़ते हुए उसके राजधानियों को रखते हुए चलेंगे। उत्तर से चलना शुरू कर रहे हैं बिना टाइम गवाए, आराम से करते चलिए। उत्तर में आएंगे, सबसे उत्तर में अगर कोई देखा जाए, हम आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है, तो आप कहेंगे सबसे उत्तर में कौन संघ राज्य क्षेत्र है, इस संघ राज्य क्षेत्र में आता है, कौन है, लद्दाख है। अगर आपसे सबसे उत्तर में पूछ लिया जाए कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे कौन है, हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश है। क्योंकि अगर उत्तर की बात करेंगे सबसे उत्तर में कौन, हिमाचल प्रदेश है। लेकिन अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात हो जाएगी, यानी संघ राज्य क्षेत्र को भी कहेंगे, तो लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या होती है, लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। क्या है, लेह। लद्दाख की राजधानी कौन है, लेह है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, लेह कहते हैं। और ये राज्य का नाम क्या है, लद्दाख है, तो आप जानते ही हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भी दो राजधानियाँ दिखाई जा रही हैं, एक जम्मू और एक श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू और श्रीनगर दो इसकी राजधानी है। हालांकि आप श्रीनगर लगाएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन है, श्रीनगर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा तो आप किसको लगाएंगे, श्रीनगर को। कौन सा राज्य है ये, संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र एक ये हो गए और एक ये हो गए, दो याद रखिएगा, भी काम देगा। उसके बाद आगे बढ़ जाएं, हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है क्या होती है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, शिमला होती है। तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन है, शिमला है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे तो इस तरफ हिमाचल प्रदेश के पंजाब लगा हुआ है। पंजाब की राजधानी कौन है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कौन है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कौन है, चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ खुद एक राज्य है, तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में कितनी राजधानियाँ हो गई, तीन। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी क्या हो गई, चंडीगढ़। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो इधर आ जाएंगे तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में बताइए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे दिल्ली आ गई आपकी। दिल्ली जानते हैं, दिल्ली है दिल वालों की। तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बता दिए, दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। उसके बाद अपना यूपी, प्यारा यूपी है, अपना प्यारा यूपी उत्तर प्रदेश। अपने प्यारे यूपी की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ है। कहाँ है राजधानी, लखनऊ, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इधर आ जाएंगे, इधर ही से बढ़ते चलते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली के बाद इधर आ जाते हैं, बड़ा सा राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, राजस्थान के जस्ट नीचे आ जाएंगे तो इस तरफ कौन है, गुजरात है। गुजरात कहाँ है, पश्चिम में। सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात है, ठीक है। अगर भारत के राज्यों की बात हो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे गुजरात है, ठीक है। कौन सा राज्य है, गुजरात है, सबसे पश्चिम में। अगर यहाँ आप देखें तो सबसे पश्चिम तक निकला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर राजस्थान खत्म हो जा रहा है, लेकिन गुजरात यहाँ तक जा रहा है। सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे गांधीनगर। कहाँ है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो वहीं से गुजरात और राजस्थान के जस्ट बगल में आएंगे तो यहाँ पे एक मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य में। उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला राज्य है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक ललितपुर जिला, ये देखिए ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया जा रहा होगा, ललितपुर। इसका नाम क्या है, ललितपुर। उत्तर प्रदेश का यह ललितपुर जिला है और इस ललितपुर जिला को मध्य प्रदेश तीन तरफ से घेरे रखा है। तीन तरफ से मध्य प्रदेश के ललितपुर वालों को घेर रखा है, ठीक है। तो ललितपुर वाले जितने हमारे साथी हैं वो सपोर्ट करें चैनल को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का जो राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। इसके बाद की जो क्लास होगी हम राज्यों के सीएम, उसके बाद राज्यपाल, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी अवस्थिति, उनके क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे। जैसे उनके यहाँ राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय
पशु क्या है, राज्य की पक्षी क्या है, तो इसको पढ़ेंगे। ऐसा कॉलम बनेगा कि राज्य होंगे, उसके राज्यपाल होंगे, उसके मुख्यमंत्री होंगे, फिर उसके जो है राज्य के चिन्ह होंगे। राज्य के चिन्ह में 3 कॉलम हो जाएगा, राज्य की पशु, राज्य की पक्षी, राज्य। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती रहेंगी। फिर उसके बाद राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र जो हमारे, उसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। फिर उनकी अवस्थिति विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं अवस्थिति विस्तार का भी आपको वीडियो लेके आऊँगा, जो आपको बहुत लाभ देगा यहाँ पे। तो बात कर रहे थे यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। हम लोग यहाँ ऊपर से यूपी तक आ गए थे और इधर से मध्य की तरफ से भोपाल तक पहुँच गए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भोपाल के आगे यानी मध्य प्रदेश के आगे आपको छत्तीसगढ़ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है क्या है, रायपुर है। क्या है, रायपुर। क्या मिल रहा है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। आप एटलस उठा लीजिए, एटलस में सब कुछ दिया गया। एक बार, 2 बार, 3 बार जब एटलस पे घूम लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे याद करेंगे ना, बैठ करके रटेंगे, लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उसके बाद वहाँ पे क्या कहेंगे, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली, यूपी जो है, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, ऐसे बैठ कर रटेंगे ना। मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, श्रीनगर, बिहार, पटना, तो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैप के माध्यम से चलेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। 3-4 बार, 5 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत आसान है, भारत को याद करना बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग एशिया याद करेंगे, ठीक है। एशिया के राज्य और राजधानी, तो ऐसे एशिया का पूरा मैप ले लेंगे, उसके राज्य और राजधानी को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, सामान्य जागरूकता पढ़नी है हमको ये नहीं पढ़ना है कि उसके कैसे बने, कहाँ से गड्ढर, कहाँ से कुछ, ये सब नहीं पढ़ना है। हमको बहुत सामान्य जागरूकता रखते हैं, यानी राज्य, राजधानियाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर किसी राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, उनके संसद का क्या नाम होता है, उनके यहाँ कौन सी भाषा चलती है, उनके यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है, उनके यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, राज की पक्षी क्या है, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी, ठीक है। तो बहुत डीपली नहीं पढ़ना, तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से पूरी एशिया पढ़ेंगे, उसी तरह से अफ्रीका, अमेरिका, सबको पढ़ लेंगे। तो सबके बारे में सिर्फ हमको राज्य राजधानियाँ पढ़नी है, तो बस मैप से राज्य राजधानियाँ याद करते चलेंगे। लेकिन भारत को अगर आप परिश्रम करेंगे तो बड़े आराम से राज्य राजधानियाँ याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ जाएँ। हम लोग यहाँ तक आ गए थे, यूपी लखनऊ तक हो गया था। अब बिहार की तरफ बढ़ते हैं, वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे बिहार मिल जाएगा, ठीक है। यूपी के पूरब में बिहार है, ठीक है। बिहारी बाबू लोग यहाँ पे बिहार से लगा हुआ है, तो बलिया, ये जो पूरब की तरफ निकला है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सिरा जो होता कौन होता, बलिया होता। पूर्वी जिला सबसे कौन, बलिया। बलिया बिहार में घुसा हुआ थोड़ा सा। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। आपने बहुत सारे टिक टाक वीडियो देखे होंगे, पटना। तो पूछती कहाँ पटना, तो बताता है कि कहीं भी पटन लेंगे, ठीक है। तो पटना, पटना कहाँ है, बिहार की राजधानी। पटना कहाँ है, जहाँ आप चाहें तहाँ पट लीजिए, ठीक है। तो कहाँ पटना है, तो पटना कहाँ है, जल्दी बताइए, पटना कहाँ है, पटना बिहार की राजधानी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश एक राज्य बहुत हल्का सा लगता है, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे, ये सोनभद्र है। कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला है। कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला है। एक तरफ ललितपुर है। अगर भारत उत्तर प्रदेश के एकदम दक्षिण की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का मैप जब पढ़ेंगे तो एकदम दक्षिण की जब बात करेंगे तो एकदम दक्षिण में जो है आपका कौन है, ललितपुर है और सोनभद्र है, ठीक है। तो सोनभद्र से, ललितपुर तो पूरा एमपी घेरा हुआ है तो उसके बारे में कुछ याद ही नहीं करना है, सोनभद्र से याद करना है। सोनभद्र से पटना भी, मतलब बिहार भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, और उसके बाद ये कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी लगता है, और झारखंड। 4 राज्य आकर के आपके सोनभद्र से जुड़ते हैं, सोनभद्र से जुड़ते हैं, ठीक है। सोनभद्र के आगे, सोनभद्र क्यों प्रसिद्ध है आप जानते होंगे, वहाँ सोन नदी है, रिहंद बांध है। और वहाँ पे एक चीज़ और आप जानते हैं सोनभद्र क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ पे एक रेणुकूट नामक जगह है जहाँ पे क्या पाया जाता है, पावर प्लांट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं झारखंड। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की राजधानी, यहाँ से हमारे एम.एस. धोनी साहब थे, कप्तान थे, ठीक। तो झारखंड के थे, तो झारखंड के कौन थे, फेमस खिलाड़ी के बारे में बताइए। रांची इसकी राजधानी। कहाँ है, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची, ठीक। उसके बाद जब उसके आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, जहाँ से दीदी अभी चुनाव जीती हैं, मोदी जी को बहुत अच्छा टक्कर दी हैं,
और मोदी जी को बता दें कि अगर रोजगार नहीं दोगे ना तो तुम्हें सत्ता में कोई नहीं देखना चाहता है। तो आप जानते हैं कि मोदी साहब हमारे जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, सरकारी नौकरी की बाट लगा कर रख दी है, खाली चमचागिरी हो रही है उद्योगपतियों की। तो यहाँ पे देखिए ममता बनर्जी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने जल्दी से चुनाव जीता है, इसके विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कौन है, कोलकाता है, कोलकाता की राजधानी वेस्ट बंगाल है, सॉरी कौन है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता यहाँ तक फैला हुआ, कोलकाता बांग्लादेश से सीमा बनाता है और साथ में जाकर के असम से भी सीमा बनाता है, देखिए असम से सरहद लगी हुई है, ठीक। तो कोलकाता असम से, और उसके बाद यही नहीं, असम के बाद जाकर के यहाँ देखिए नेपाल से भी सीमा बना रहा है, भूटान से भी सीमा बना रहा है। कोलकाता फैलते हुए कहाँ चला गया, नेपाल से भी सीमा बना रहा है, देखिए ये भूटान से सीमा बना रहा है, इधर नेपाल से सीमा बना रहा है। और ये सिक्किम राज्य हमारा, सिक्किम की राजधानी क्या, गंगटोक। सिक्किम जो है नेपाल और भूटान के बीच में बेचारा दबा हुआ है, जैसे पॉपकॉर्न दब गया है दो पैकेट के बीच में। तो सिक्किम बेचारे की राजधानी क्या, गंगटोक है। और सिक्किम से भी हमारा जो है पश्चिम बंगाल जाकर के जुड़ता है। तो पश्चिम बंगाल ऊपर की तरफ अगर देखें तो पश्चिम बंगाल भूटान से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल सिक्किम से सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल जो असम से सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। तो याद रखिएगा, इसको इसलिए कह रहे हैं। उसके बाद इधर देखिए बिहार से सीमा बनी रही पश्चिम बंगाल की, आपके रांची से सीमा है ही, वो तो आप जानते हैं, झारखंड से सीमा है। उसके बाद नीचे चले जाएंगे ना तो नीचे देखिए एक किससे, उड़ीसा से भी सरहद अपना बना रहा है। तो उसके बाद फिर इसका ये है वे ऑफ बंगाल है, तो उसकी बात छोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से पूरब की तरफ बढ़ जाते हैं। हाफ मध्य प्रदेश के आधे याद हम चल रहे हैं, ठीक है। आधे पे आगे सिक्किम हो गया, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। उसके बाद एक बार ओवरव्यू करेंगे सबके बारे में। चैनल पे जुड़े रहिए, भागिए मत, आराम से देखते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए सिक्किम के बाद आगे बढ़ जाएंगे, सिक्किम के बाद आगे बढ़ जाएंगे तो क्या है, असम है। असम देखिए कैसे है, असम देखिए ये असम है, पीला वाला कलर का कौन है, असम है। ये देखिए असम कहाँ तक फैला हुआ और किस तरह से फैला हुआ, ठीक है। असम बहुत फेमस है। असम किसके लिए फेमस है, चाय की पत्ती। असम से क्या थी, चाय की पत्ती, दार्जिलिंग की चाय की पत्ती बहुत फेमस है। असम की राजधानी कौन है, दिसपुर। असम की राजधानी कौन है, दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर, आप बोलते रहिए, असम की राजधानी दिसपुर है। और सबसे ज़्यादा बारिश हमारे भारत में कहाँ होती है, मेघालय चेरापूंजी में होती है। तो मेघालय, मेघालय कहाँ पे है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए त्रिपुरा है हमारा। हमने बताया था कि आपको स्टार्टिंग में, त्रिपुरा को बांग्लादेश तीन तरफ से घेर रखा है। त्रिपुरा को बांग्लादेश क्या करता है, तीन तरफ से घेर रखा है। अच्छा, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि राजधानी इसकी क्या होती है, आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप बांग्लादेश के कमेंट करके बताइए कि इसकी राजधानी क्या है, आपके कमेंट का हमें इंतजार है, ठीक है। त्रिपुरा को बांग्लादेश तीन तरफ से घेर रखा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या होती, अगरतला होती, क्या होती, अगरतला होती, क्या होती, अगरतला होती, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएं, देखिए यहाँ पे पूर्वोत्तर के, पूरब के राज्य हम देख रहे हैं। पूरब के राज्य में हमारे कौन कौन से राज्य हो गए, फिर से देखते हैं एक बार। यहाँ पर अगर देखें तो सिक्किम हो चुका है, ठीक है, उत्तर में है, ठीक है, लेकिन हो चुका है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या, गंगटोक है। असम हो गया, असम की राजधानी क्या, दिसपुर है। मेघालय शिलांग है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा का अगरतला है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे ऊपर, एकदम ऊपर चले जाइए, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर जाएंगे तो एकदम ऊपर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा एकदम पूरब में, सबसे पूर्वोत्तरी छोर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, सबसे पूर्व का छोर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप बताएंगे क्या है, जल्दी बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखिए ऊपर से घेर करके आ रहा है, असम को घेरते हुए नागालैंड तक। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। और उसके बाद यहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर। मणिपुर का नाम आपने सुना होगा, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। और उसके बाद एक राज्य छूट रहा है आपका, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन है, अगरतला। क्या है, मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है आइजाल, सॉरी माफ़ करिएगा, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है आइजाल, आइजाल, ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजाल। उसके बाद देखिए ये म्यांमार बर्मा है, तो यहाँ पे फैला हुआ पूरब में, पूरा भारत के पूरब में कौन है, म्यांमार बर्मा है। भूटान का उत्तर में है। तो म्यांमार और ये जो उत्तर क्या कहेंगे इसको, दक्षिण पूर्व अगर कहा जाए तो बांग्लादेश है, ठीक है। तो भारत के पूर्व में कौन है, म्यांमार बर्मा है।
तो यहाँ पे उसको छोड़ देते हैं, बाद में उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि फिर से पूर्वोत्तर के, पूरब के जितने राज्य हैं इसको देख लेते हैं एक बार। नीचे से चलते हैं इस बार, नीचे से अगर चलेंगे तो मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कौन है? आइजाल। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। और त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम ऊपर छूट गया था, सिक्किम की राजधानी कौन है? गंगटोक है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो यहाँ तक तो आपका हो गया। अब चलिए हम लोग नीचे आते हैं। चलिए अब मैप में थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे और दक्षिण साइड में बढ़ना शुरू करेंगे। तो पूरब हो गया है, पश्चिम हो गया है, अब मध्य प्रदेश तक हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए दमन और द्वीप है। दमन और द्वीप की राजधानी यहाँ पे आपको बताना है दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है, ठीक है। तो इसकी राजधानी दमन, ठीक, दमन इसकी क्या है? राजधानी। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी आपसे पूछा जाता है क्या होगा? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगा? मुंबई। महाराष्ट्र की मुंबई। ये छोटा सा गोवा है जहाँ से पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से प्रसार करती है, ठीक है। गोवा देख पा रहे हैं, ये समुद्र में घुसा हुआ गोवा, थोड़ा सा छोटा सा गोवा है। गोवा क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? जल्दी बता दिए। पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी हम लोग कहते हैं। गोवा की राजधानी हिंदी में क्या पढ़ा जाता है? पणजी। और इंग्लिश में क्या लिखा गया है? इंग्लिश में जल्दी बताइए। पणजी, ठीक। तो गोवा की राजधानी पणजी। और उसके बाद एक कौन है? अरेबियन सागर है। कौन है? अरेबियन सागर, अरब सागर जिसे कहते हैं आप। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक की राजधानी कौन है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कौन है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कौन है? बंगलुरु। और उसके बाद केरला, केरला की राजधानी कौन है? केरला की राजधानी केरला की राजधानी आपको बताना, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी कौन है? तिरुवनंतपुरम है। केरला की राजधानी कौन है? तिरुवनंतपुरम है। और उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कवारती, इसकी राजधानी का नाम क्या है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवारती। और उसके बाद यहाँ पे पादुचेरी 3 जगह फैली हुई। पादुचेरी कितने में? 3 जगह है। पदुचेरी की जो राजधानी है क्या है? कराईकल। पदुचेरी की राजधानी जो क्या है? कराईकल, ठीक। कि पदुचेरी की राजधानी आपकी क्या होगी? जल्दी बताइए। पदुचेरी की राजधानी क्या होती है? जल्दी से बता दीजिए। पदुचेरी का पदुचेरी दिया है। कराईकल पदुचेरी की राजधानी पदुचेरी होती। पदुचेरी की राजधानी क्या होती? पदुचेरी। क्या होता है? पदुचेरी होती है, ठीक है। 3 जगह ये फैला हुआ कराईकल है, माहे है, और कहाँ है? पदुचेरी में, ठीक है। तो पदुचेरी की राजधानी कितनी जगह है? पदुचेरी की राजधानी पदुचेरी होती है, 3 जगह फैला हुआ है। केरल में है पदुचेरी का कुछ हिस्सा कहाँ पे है? तमिलनाडु में 2 हिस्से हैं, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी बताना। तमिलनाडु की राजधानी कौन है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कौन है? चेन्नई। चलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइए। अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अब देखिए यमन पदुचेरी और उसके बाद माहे पदुचेरी, और ये पदुचेरी की राजधानी पदुचेरी है, ठीक है। तो ये पदुचेरी आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पदुचेरी का भी थोड़ा सा हिस्सा पाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप हैं। उसके बाद बीच में छूट गया था, क्या छूट गया था? जल्दी बताइए। गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद केरला हो गया, केरला के बाद तमिलनाडु के बाद पदुचेरी हो चुका था, द्वीप हैं छोटे छोटे। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। छत्तीसगढ़ हो गया था ऊपर रायपुर में, छत्तीसगढ़ पहले से ही हो गया था। और उसके बाद उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। और ये हिस्सा है वे ऑफ बंगाल। ये हिस्सा क्या है? वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं आप, ठीक। और उसके बाद कोलकाता की राजधानी हो गई थी। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पोर्ट ब्लेयर होती है इस राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी होती है। तो इस प्रकार से ये था पूरा। इसके बाद ये नीचे श्रीलंका है और नीचे जो इंडियन ओशियन है, ये कौन है? इंडियन ओशियन है। तो इस प्रकार से पूरा भारत, उसके राज्य, उसके कैपिटल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे आज समझने का प्रयास किया। इसके द्वितीय वीडियो में हम लोग भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जो अवस्थिति और विस्तार हमारे टॉपिक में दिया गया है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और फिर
पूरा भारत के राज्यों का कलेक्शन करेंगे, उस कलेक्शन को एक एक करके पढ़ेंगे, 10-10 राज्यों को पढ़ेंगे, उस तरह से हमारा जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ना सिर्फ पीईटी के एग्ज़ाम के लिए बल्कि आप कोई भी परीक्षा देते हो तो उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और रात वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।